जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो कल हमारे पास जो है ईद मिलादुन्नबी की छुट्टी थी और सरकारी लेवल पे छुट्टी थी। तो पीएसएक्स का नोटिस ऑलरेडी आ गया था, तो पीएसएक्स हमारी कल क्लोज थी। तो आज ज़रा समरी पर नज़र मारते हैं जी। मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है 80,000 से ऊपर, 80,552 पे क्लोजिंग दी है और मार्केट ने तकरीबन जो है 1060 पॉइंट ऐड किए हैं। इंडेक्स के अंदर चेंज आया है +1.34%। वॉल्यूम की बात की जाए 147 मिलियन का वॉल्यूम है। मुकम्मल तौर पे मार्केट बुलिश रही है और आपको मुकम्मल तौर पे जो है आपको एक ग्रीन बड़ी कैंडल नज़र आई है तकरीबन जो है 1000 पॉइंट्स की। देखें जी टॉप एक्टिव स्टॉक्स क्या कहते हैं। WTL डाउन है, 32 मिलियन का वॉल्यूम है। TRG आज अपर कैप लगाया है और एग्जैक्ट 56 और 59 के मैं दो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था और मैं जो आपको बताया था, मैंने आपको इसी बेस से बताया था कि डाइवर्जेंस की बेस पे, फंडामेंटल्स की बेस से मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं बताया था। 21 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, 59 पे क्लोजिंग दी है, अपर कैप है। पेस दोबारा पॉजिटिव है, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। लोड्स जी आज अपर कैप है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। FCSC डाउन है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी दोबारा डाउन है जी, आज 11 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी थोड़ा टाइम मांग रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी कल बता दिया था। कोसम देखे साइडवे है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। SLGL को देखें जी, 18.80 पे क्लोजिंग दी है, साइडवे है, तकरीबन थोड़ा सा ही डाउन है, 10 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है जी। बैंक ऑफ पंजाब नीचे आ गया, 9.4 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब की आज मैं आपको स्पोर्ट्स बता दूंगा। के इलेक्ट्रिक साइडवे है, तकरीबन 9 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। यहाँ पे देखें जी, आपके पास पेनी शेयर ही चले होंगे। TRG चला पड़ा है, लोड्स है, देन आपके पास आसिम टेक्सटाइल में लिमिटेड है, अपर कैप है। देन ऊपर जाए मज़ीद तो आपके पास जो है जी कोहिनूर पावर कंपनी है जी, अपर कैप है जी ये भी। और मज़ीद आपके पास जी गुलशन स्पिनिंग में लिमिटेड है। यहाँ पे मीडिया सम लिमिटेड थोड़ा सा डाउन है। देन मज़ीद अगर वॉल्यूम वाला शेयर देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर्स क्या कहते हैं। अपर कैप में देखें जी हमारे पास क्या है। अपर कैप में हमारे पास जी बिलाल फाइबर है, देन हमारे पास ईकोप है, देन आपके पास गमून है, देन मज़ीद नीचे है तो कोहिनूर पावर है जी, देन लोड्स है, देन माड़ी है जी। माड़ी के बारे में आज मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, वैसे मैंने ऑलरेडी इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। और देन आपके पास TRG जो है ये आपके पास मेजर है जी। देखते हैं जी लोअर लाख में हमारे पास क्या है। लोअर कैप में शायद ही कोई अच्छा शेयर हो हमारे पास। बिल्कुल जी लोअर कैप में हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक खैबर टोबैको है और इसके अलावा हमारे पास जो है लोअर कैप में आप लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। देखें जी पहिया आज का हमें क्या कहता है। कमर्शियल बैंक्स यकीनन जो है कुछ चले होंगे, कुछ डाउन्स होंगे। कमर्शियल बैंक्स में रिस्क ज़्यादा है इसलिए। अब देखें UBL, मीज़ान बैंक, MCB अच्छी सपोर्ट पे हैं। मीज़ान बैंक तो बहुत अच्छी सपोर्ट पे है, 215 210 की पॉजिटिव है। बैंक अल भी डाउन है, बाकी सारे बैंक्स आज पॉजिटिव हैं। छोटे जो है बैंक ऑफ पंजाब को निकाल के, एक आध बैंक और को निकाल के। फर्टिलाइज़र सारा पॉजिटिव है, ऑयल एंड गैस सारा पॉजिटिव है, पावर सारा पॉजिटिव है, सीमेंट टेक्नोलॉजी सारे पॉजिटिव हैं जी। फूड आपका उड़ा पड़ा है, ऑयल एंड गैस पॉजिटिव है, ऑटोमोबाइल आपका पॉजिटिव है, फार्मा आपका पॉजिटिव है। इन्वेस्टमेंट बैंक में दाऊद आपका डाउन है जी। देखिए जी किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। आपने ऐड किए हैं 32, OGDC ने 36, MCB ने 55, POL ने 56, मीज़ान बैंक ने 56, TRG ने 72, FFC ने 75, UBL ने 82। एफर्ट ने ऐड किया जी 165 पॉइंट और माड़ी ने ऐड किए हैं तकरीबन 350 पॉइंट, माड़ी पेट्रोलियम ने। अब इंडेक्स को जो अब आज भी जो ऊपर लेके गया है वो आपका मेजर जो शेयर है वो माड़ी लेके गया है। मेन जो पॉइंट्स ऐड हुए हैं वो तकरीबन जो है 70-80% तो माड़ी पॉइंट्स ऐड कर गए। तो इस वजह से इंडेक्स जो है ऊपर गया। आपको जो है काफ़ी ज़्यादा शेयर डाउन भी नज़र आए हैं, लेकिन जो इंडेक्स को बचा रहा है वो आपका माड़ी बचा रहा है। सारे पॉइंट्स माड़ी ने ही ऐड किए हैं, माड़ी की एक्स की वजह से आज 1000 पॉइंट्स ऐड किए हैं। बैंक लबीब ने 18 निकाले हैं, थाल ने 17, INIL ने 12, कोलगेट ने 10, दैन ISL ने 9, फैसल बैंक ने 8, सीनर्जी ने 7, दाऊद ने 6, डेरा गाजी खान सीमेंट ने 6 और तारे गिलास ने भी तकरीबन जो है 5-6 पॉइंट्स निकाल दिए हैं। देखिए जी इंडेक्स क्या कहता है आज। वॉल्यूम हमारा जो है आज पड़ा 147 मिलियन का। सोमवार को वॉल्यूम था 152 मिलियन का। वॉल्यूम कम है लेकिन कैंडल हमें ग्रीन नज़र आई है। बहरहाल देखते हैं अब जिस तरह ऊपर जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। एक्सपेक्टेड तो ये है कि अब इससे दोबारा 82,000 की तरफ इसी तरह जो है ये फ्लो के साथ, रिदम के साथ जाना चाहिए। और देन यहाँ पे जाके देखेंगे 82,000 जो है एक आइडियल लेवल हो सकता है सेलिंग के लिए। वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आप लोगों को नज़र आ सकती है जी। नेक्स्ट आपके पास GHGL है। ये मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बताया हुआ है, मैंने आपको शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं बताया। ये आपको 23-24 पे मिलता है, आप लोग इसे कैमुलेट करें। देन आपका जो टारगेट होगा वो 27 और देन उसके बाद जो है वो 30 का आप लोगों का लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट होगा। रीवाल सीमेंट है जी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जा रहा है
अब अपनी सपोर्ट पे है तकरीबन 27 की। कल अगर देखते हैं कि ये 27 को ब्रेक करता है तो फिर जो है ये मज़ीद नीचे आ जाएगा और फिर ये आपको तकरीबन जो है 25 के लेवल पे मिलेगा, 24.5-25 के लेवल पे। लेकिन कल उम्मीद तो है कि यहाँ पे अगर एंट्री लेता है कोई तो अपना टारगेट जो है आप लोग रख सकते हैं तकरीबन 29 का टारगेट रख के आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर यहाँ से आप लोगों को कल ब्रेक डाउन नज़र आता है तो फिर जो है ये शेयर आपका मज़ीद नीचे जाएगा। और जब तक ये आपकी ट्रेंड लाइन जो है ये ब्रेक नहीं होती, अभी जो सपोर्ट पे है रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होती है, हम लोग जो है इसका 30-32 का टारगेट नहीं लेके जा सकते हैं। अभी शॉर्ट टर्म के लिए 29 ही है और जो सपोर्ट है इसके बाद वो हमें तकरीबन 24.5 पे नज़र आ रही है जी। बैंक ऑफ पंजाब में आज एक रेड कैंडल पड़ी है। बैंक ऑफ पंजाब की जब सपोर्ट है वो मैं आपको बता दूं 4.80 की, और 4.80 के बाद 4.60 की इसकी सपोर्ट है। अब उस लेवल पे आ रहा है। अब मैं भी उसके बाद किसी को जो मैंने इसी लेवल पे बाय करने का बिल्कुल भी नहीं कहा हुआ था। मैंने यही कहा हुआ था कि भाई ज़रा वेट करें अब इसका, और अगर बाय करना भी है तो मैंने आपको सपोर्ट यही बताई हुई थी 4.80-50 की कि भाई उस लेवल पे अब इसने आहिस्ता आहिस्ता जाना है। वजह यही है कि भाई इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो लाजिम बात है बैंक ऑफ पंजाब के पहले भी रिजल्ट्स बुरे होते थे, लेकिन जब से इंटरेस्ट रेट बढ़ा था तो रिजल्ट अच्छे होने लग गए थे। अब देखना ये है कि टेक्निकली मूव तो बनाएगा ज़रूर। टेक्निकली ये दोबारा आ रहा है 4.80 और 4.60 की तरफ, क्योंकि आज की कैंडल क्लियर बता रही है कि भाई इसने अब नीचे गिरना है। इतनी बड़ी कैंडल पड़ी है, इतनी बड़ी कैंडल के बाद इसने अब नीचे ज़रूर आना है 4.80 और देन उसके बाद 4.60 की इसकी अब जो है करंटली जो है मुझे एक सपोर्ट नज़र आ रही है। देन आपके पास टेली है। टेली मैंने आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड किया हुआ है, शॉर्ट टर्म के लिए तो मैंने बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया हुआ। लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करके रखें, ये शेयर आपका जो है अच्छा गेन आप लोगों को देगा यकीनन। और मिनिमम जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे लॉन्ग टर्म के लिए कि ये लॉन्ग टर्म के लिए तकरीबन 10 के लेवल पे जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं बिल्कुल भी किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा। शॉर्ट टर्म के लिए किसी ने भी बाय करना है तो बेशक अपना स्टॉप लॉस वगैरह एडजस्ट करके बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी पीआईए की अब जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है 19.50 और अब जो हमारे पास सपोर्ट है जिस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट पे आ रहा है वो सपोर्ट है हमारे पास 15.30 की। 15.30 की सपोर्ट है, 19.50 की हमारे पास रेजिस्टेंस है। इसी जोन के अंदर जो है आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर नीचे ब्रेक करता है तो देन आप लोग 12 का जो है लेवल देख सकते हैं। तो बहरहाल जब तक कोई प्राइवेटाइजेशन की पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती ये ऐसे ही चलेगा आपका पीआईए, और जब इन्वेस्टर एक्टिव होंगे तो फिर आपका परफॉर्म करेगा पीआईए। अभी देखें 46 की आलमोस्ट सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, मतलब 45.5 से लेकर 46 की सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। अब अगर इसे ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगी वो हमारे पास तकरीबन बनेगी 42 के लेवल पे। तो मेरे ख्याल में अब ये 42 के लेवल पे आ रहा है। कल अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, कल एक रेड कैंडल छोटी सी पड़ जाती है तो फिर मेरे ख्याल में हमें ये 42 के लेवल पे नज़र आएगा। तो 42 के लेवल पे फिर दोबारा जो है हमें बाइंग नज़र आ सकती है। देन है जी हमारे पास जी टायर है। आज एक बड़ी रेड कैंडल पड़ी है, वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं है, तकरीबन 2,17,000 का वॉल्यूम है। अब ज़रा इसकी सपोर्ट देखने की कोशिश करते हैं। एक सपोर्ट इसकी बन रही थी तकरीबन 39 के लेवल पे। 39 के लेवल को अगर ब्रेक किया हुआ है तो फिर मेरे ख्याल में अब जो है ये 37.80 की तरफ जा रहा है, और 37.80 पे अब जाके देखते हैं कि वहाँ पे ये रुकता है कि नहीं। अगर 37.80 पे भी नहीं रुका तो फिर मेरे ख्याल में हमें जो आइडियल सपोर्ट नज़र आएगी वो तकरीबन हमें जो है वो 34-35 के दरमियान ही नज़र आएगी। मैं ऐसे 34 और 35 के दरमियान ही कर देता हूँ, तो ये 34 और 35 के दरमियान फिर इसकी सपोर्ट होगी। अभी ये वाली सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो भाई फिर हमें रेडी रहना चाहिए, मज़ीद जो है कि ये नीचे जा सकता है। आज वैसे रेड कैंडल पड़ी है बड़ी गंदी, तो मज़ीद नीचे जा सकता है। और ना तो कोई डेली पे डाइवर्जेंस मुझे नज़र आ रही है और ना ही कुछ मुझे वीकली पे डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, क्योंकि वीकली पे अभी इसका अगर ट्रेंड लाइन देखें वीकली पे तो वीकली पे इसकी एक ट्रेंड लाइन तो आप लोगों को यकीनन इस लेवल पे कहीं बन जाएगी आपकी। ये रही जी, यहाँ पे आपकी वीकली की जो है एक ट्रेंड लाइन भी बनेगी, और अगर ट्रेंड लाइन के मुताबिक बाय करेंगे तो देन मेरे ख्याल में तकरीबन जो है 37.5 पे तो इससे आना ही चाहिए। अगर 37.5 को ब्रेक भी करता है तो फिर सीधा आप लोगों को ये 34-35 के लेवल के दरमियान नज़र आएगा। अब देखें भाई, बाड़ी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि भाई ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज इसे अपर कैप उस दिन भी लगा था, आज दोबारा अपर कैप लग गया एक्स होने के बाद। अब लॉन्ग टर्म के लिए क्या ये शेयर दोबारा जो है 1000-1500 का लेवल कर सकता है? बिल्कुल भाई, लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आपका 1000-1500 का लेवल करेगा आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर 4-5 अपर कैप लगने के बाद 1-2 लोअर कैप लग जाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो जिसने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है साल 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए,
तो उसके लिए मेरे ख्याल में 1000-1500 का ये शेयर आराम से अचीव कर जाएगा। देन आपके पास सिमेट्री है, अभी डेली पे इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, अभी नीचे आने दें ज़रा और देखते हैं कहाँ पे सपोर्ट बनाता है। डेली पे एक सपोर्ट इसकी बन रही है 9 के लेवल पे, उसके बाद देन जो अच्छी सपोर्ट इसकी बन रही है वो तकरीबन बन रही है 7.60 के लेवल पे। आप ज़रा देखें जी 1 आवर पे डाउन भी आ रहा है और बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। वैसे 1 आवर पे सपोर्ट जो है वो 9 की ही है, 9 को ब्रेक करेगा फिर आपको ये जो है 7.60 के लेवल पे नज़र आएगा। बल मेरे ख्याल में अभी थोड़ा वेट किया जाए। शेयर अच्छी मूव के अंदर है, लेकिन ये देखिए शेयर वीकली पे भी डाउन आ रहा है, डेली पे भी डाउन आ रहा है, 1 आवर पे भी डाउन आ रहा है, तो इसलिए मेरे ख्याल में ज़रा वेट किया जाए। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोसम। अब सपोर्ट तो इसने ऑलमोस्ट जो है वो बना ली है। अब देखें मेरा आइडिया ये था कि भाई ये 7 से 8 के दरमियान बनाएगा। यहाँ पे इसकी एक विग लग रही है 7.70 पे और यहाँ पे कैंडल के मुताबिक देखें तो 8.30 पे। तो अभी ये अपनी जो है आइडियल सपोर्ट पे मूव कर रहा है, तो आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। RSI मैकडी दोनों बाय कॉल जनरेट कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे है और आप लोग जो है देन 7.70 से नीचे अपना क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई ये यहाँ से इस तरह ऊपर जा सकता है दोबारा, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि भाई ये दोबारा जा सकता है, बल फिर भी स्टॉप लॉस के साथ अगर एंट्री लेंगे तो बेहतर होगा। आज कैंडल वैसे साइड में पड़ी है और 1 आवर पे कोई डाइवर्जेंस देखते हैं, बिल्कुल 1 आवर पे डाइवर्जेंस भी है अच्छी खासी, तो 1 आवर पे इंशाल्लाह इसने ऊपर जाना है। 1 आवर पे तकरीबन जो है ये 9:30-10 के लेवल की तरफ तो जा ही सकता है। नेक्स्ट है जी आपके पास पेस है। अब पेस ऑलरेडी मैंने आपको वीकली चार्ट पे बताया हुआ था कि भाई ये जो है तकरीबन 8 से लेकर 8.20-30 की इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर उसे क्रॉस करेगा तो देन हम इसे जो है नेक्स्ट टारगेट की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन अब डेली पे आज अगर देखें तो हल्का से नीचे आया है और दोबारा हमें जो है आज ग्रीन कैंडल पड़ गई है। तो मेजर वही बात है कि स्टॉप लॉस जिसने लगाना है आप लोग अपनी मुताबिक एडजस्ट कर लें और 6.60 पे रखते हैं, 6.50 पे रखते हैं, 6 पे रखते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि भाई 8 का है, 8 को ये टच कर चुका है। 8 को जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक जो है मज़ीद हम जो है रैली ऊपर की तरफ अपनी लेके नहीं जाएंगे, तकरीबन 9.20 की तरफ। 9.20 के बाद भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन करंटली 8 के लेवल से ऊपर क्लोजिंग हमें नहीं मिल रही है। लेकिन उम्मीद है कि 8 से ऊपर दोबारा ये टच करने की कोशिश करेगा, दोबारा हमें एक आध क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा। बाकी स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर एंट्री रखें, क्योंकि मैंने तो आपको जब ये 6 पे था शायद तब भी मैंने आपको कहा था कि भाई 8 को टच करेगा, उसके बाद ये 8 को टच कर चुका है। 8 से ऊपर क्लोजिंग तो देन इंशाल्लाह ये मज़ीद अच्छा परफॉर्म करेगा। आज 1-2 कंपनियों के रिजल्ट्स भी आए हुए थे। एक तो हमारे पास FCL का रिजल्ट आया हुआ था, फास्ट केबल लिमिटेड का, उन्होंने की अर्निंग भी अच्छी आई है, डिविडेंड भी आया है। देन सिक्योर लॉजिस्टिक ग्रुप के लिहाज से एक न्यूज़ भी आई हुई थी, पॉजिटिव न्यूज़ आई हुई थी। बाकी जो है 1-2 और कंपनियों के रिजल्ट्स भी आए हुए थे, यकीनन आप लोगों ने देख लिए होंगे और रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं आजकल वैसी कंपनियों के। बस ये है कि डिविडेंड अगर देते जाएँ तो फिर कंपनी डाउन नहीं जाती है, अच्छा डिविडेंड देते रहें तो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, इन्वेस्टर भी उसी लिहाज से दैन फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना है जी। बाकी जो आप लोगों ने शेयर रिकमेंड किए थे मैंने उन पर वीडियो बना दी है। बाकी आप लोगों का जो भी शेयर हुआ या जो कि आपका शेयर रह गया है मैं दोबारा इंशाल्लाह कल की वीडियो में एनालिसिस करेंगे। बाकी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने जो शेयर्स हैं वो लाजमी मेंशन कर देना है, उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।